देवी मंदिर हरिद्वार के नील पर्वत पर स्थित है। पूर्व काल में इंद्र आदि देवताओं को जब स्वर्ग से राक्षसों द्वारा निकाल दिया गया था, जिनमें चिक्षुर, चामुर, चंड, मुंड, महिषासुर आदि दैत्यों द्वारा जब इंद्र को उनके सिंहासन से हटा दिया गया था, तो इंद्र आदि देवताओं ने भगवान ब्रह्मा, विष्णु, महेश के पास जाकर के अपने इस संकट काल का वर्णन बताया। उनके द्वारा उन्हें रास्ता दिखाते हुए ये कहा गया कि आप जो हो माँ भगवती की आराधना करो, उनको प्रसन्न करो, वही आपको इस संकट की घड़ी से निकाल सकती है। तो इंद्र आदि देवताओं द्वारा माँ भगवती का पूजन, जप, हवन किया गया और माँ भगवती को प्रसन्न करने के लिए कई हजार वर्षों तक उन्होंने तपस्या करी। तपस्या के उपरांत माँ भगवती प्रसन्न हुई। प्रसन्न होने के बाद उन्होंने माँ भगवती से कहा कि हे भगवती, हमारा राज्य हमें वापस लौटाओ और इन चिक्षुर, चामुर, चंड, मुंड, महिषासुर आदि दैत्यों का संहार करो। माँ धरती, आकाश, पाताल पर जितने भी देवता थे, उन सब की शक्ति एक पुंज में जाकर समाहित हुई और वो पुंज एक लॉट के रूप में नील पर्वत माँ भगवती के माँ चंडी देवी मंदिर पर आकर के गिरी और उसमें से माँ भगवती खम्बे के रूप में प्रकट हुई, जो कि आप दुर्गा चालीसा में भी पढ़ते होंगे, अम्बा प्रकट भई फाड़ के खम्बा। तो माँ भगवती यहाँ पर खम्बे के रूप में विराजमान है। जब भगवती उस खम्बे के रूप में अवतरित हुई, तो उसके बाद माँ भगवती ने चिक्षुर, चामुर, चंड, मुंड, महिषासुर आदि दैत्यों का संहार किया। संहार करने के पश्चात माँ भगवती वापस इसी स्थान पर, बीच वाले जो जहाँ पर मंगल चंडी देवी है, वहाँ पर उस स्थान पर बैठ गई और भगवती का क्रोध शांत नहीं हो पा रहा था, जिस कारण इंद्र आदि देवताओं ने माँ भगवती की आराधना करी, मंगल गान गाया, माँ भगवती को प्रसन्न किया। भगवती के प्रसन्न होने के पश्चात इंद्र आदि देवताओं ने माँ भगवती से प्रार्थना करी, हे भगवती, हमें कोई ऐसा रास्ता बताएं कि हमने पूर्व में आपकी आराधना के लिए कई हजार वर्षों तक तपस्या करी, हमें कोई ऐसा आसान मार्ग बताएं जिससे आप पल भर में ही प्रसन्न हो जाएं और हमें कई वर्षों तक भटकना ना पड़े। तो माँ भगवती ने उनको आशीर्वाद प्रदान करते हुए बताया कि जो भी व्यक्ति अश्विन के नवरात्रों में अष्टमी, नवमी और चतुर्दशी, जो कि चंडी चौदस के नाम से भी फेमस है, उस दिन आकर के जो भी इस स्थान पर पूजन, जप, हवन, भंडारा आदि का कार्य करता है, तो उसको विशेष फल की प्राप्ति होती है। अन्य दिनों की अपेक्षा उस दिन उसको अधिक लाभ मिलता है। जो भी यात्री माँ चंडी देवी के दर्शन करने आते हैं, कुछ लोग अपनी मनोकामना के लिए यहाँ पर चुन्नी बांधते हैं, कुछ लोग धागा बांधते हैं। जिनकी मनोकामनाएं पूर्ण होने के पश्चात वो लोग उस चुन्नी को या उस धागे को खोल करके माँ भगवती के चरणों में चढ़ाते हैं और उस धागा बांधते समय जो भी अपनी वो अरदास लगाते हैं माँ से कि हे भगवती, अगर हमारा ये कार्य हो जाएगा तो हम इसके साथ आपको प्रसाद, जो भी 5, 11, 21 जो भी लोग चढ़ाना चाहें कि भाई हम इतने रुपए का प्रसाद चढ़ाते हैं या हम भंडारा करेंगे, तो वो लोग उसके साथ में उस धागे, चुन्नी के साथ उस प्रसाद को रख करके वो माँ के चरणों में अर्पित करते हैं। जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं उनका सैनिटाइज़र से उनके हाथ धुलाए जा रहे हैं, मास्क वितरित किए जा रहे हैं और अच्छे से उनका रिकॉर्ड रखा जा रहा है। सभी से अनुरोध है, अपने आईडी कार्ड वगैरह लेकर आए, माँ भगवती के दर्शन करें, नियमों का पालन करें। अधिक से अधिक संख्या में अगर आ रहे हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए आए, नियमों के साथ ही माँ भगवती के दर्शन करें। सभी से मेरा यह अनुरोध है। और जैसे ही ये कोरोना काल ख़त्म होगा, उसके पश्चात यहाँ पर सारे अन्य जो पूर्व की भांति जो सुविधाएं थी वो भी मुहैया कराई जाएंगी। जो भी
श्रद्धालु लोग यहाँ आ रहे हैं। कोविड काल में कुछ चीज़ें हमारी जैसे भंडारे हो गए, ये बंद हो गए, तो चूँकि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन पूरी तरह से नहीं हो पाता इन चीज़ों में। अब जैसे ही कोरोना काल ख़त्म होगा, वैक्सीन आ जाएगी, तो उसके बाद पूर्व की भांति हमारे यहाँ भंडारे शुरू हो जाएंगे। यात्रियों की सुविधा के लिए हमारे यहाँ चिकित्सालय भी है। यात्री जो पूर्व में यात्री आते थे, उनको जो भी बीमारी होती थी, जो भी उनको इलाज करवाना होता था, उसके लिए भी वो लोग यहाँ भगवती के मंदिर में आकर इलाज करवा लेते थे। मेरा आप सभी से यही निवेदन है कि सब लोग माँ भगवती के मंदिर आएँ, दर्शन करें, माँ भगवती का पुण्य प्राप्त करें और नियमों का पालन करते हुए करें। प्रेम के साथ। जय माता।